अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलाननुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान कहते हैं अर्जुन, जल पानी देने से वृक्ष बढ़ता है, तो इस संसार रूपी जो वृक्ष है, इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों का जल पड़ता है इसमें। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जल के द्वारा ये बढ़ता है वृक्ष। क्यों? ये कर्मों के द्वारा मनुष्य बंधता है, संसार बढ़ता जाता है। और कहते हैं उसमें जो कोपल होती है, कोपलें निकलती है ना उसमें लाल लाल सुंदर सुंदर, तो वो उससे पेड़ की बड़ी शोभा होती है, सुंदर लगता है वो। तो कहते हैं इस संसार वृक्ष में ये विषय भोग है ना, ये कोपल है, ये लाल लाल बहुत सुंदर छोटे छोटे कोपले निकलती हैं, तो बहुत सुंदर लगता है, लुभा जाता है आदमी। तो ये विषय भोग रूप वाली कोपले हैं। और कहते हैं कि इस वृक्ष की कोपल है विषय भोग। अच्छा, शाखाएं और एक मोटी शाखा तो है, लेकिन और शाखाएं भी तो ऐसी है ना जो नीचे ऊपर चारों तरफ फैली रहती हैं और नीचे तक जाती हैं। तो यहाँ दो, इस पेड़ को पीपल का और बड़का दोनों पेड़ का है, बड़का भी पेड़ कहते हैं इसको, अश्वत्थ। तो कहते हैं कि देव, मनुष्य और ये तिर्यक आदि पशु पक्षी आदि योनियां, ये सब शाखाएं हैं। ये मुख्य शाखा ब्रह्मा से इतनी शाखाएं निकली हैं सब। और ये ऐसी है ये शाखाएं कि नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। स्वर्ग तक ये जो देवताओं की शाखाएं ऊपर तक चली गई, मनुष्य लोग की सब नीचे है, और नीचे और पृथ्वी तक हुई है। नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, लेकिन फैली हुई सब जगह है, लेकिन और कोई भी योनि में, कोई भी शाखा में बंधन नहीं है। ये मनुष्य लोक में है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना, ये जड़, जन्म मरण का जड़ यही है। अहंता मैं, ममता ये मेरी, और वासनाएं और बनी रही। तो यही है कारण। जैसे कहते हैं ना तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर का और कोई रूप रूपांतर नहीं है, यही कारण है, यही है कारण शरीर। अहंता, ममता और वासना, बस यही कारण है, सूक्ष्म शरीर का भी और स्थूल शरीर का भी। इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। तो कहते हैं अहंता, ममता, वासना रूप जो जड़े हैं, ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्य लोक में ही है, देवलोक में भी है, पशु योनि में भी है, पक्षियों में। अहंता ममता तो है ही, के अंदर वासना भी बनी है। हाँ, ये बात और है कि मनुष्य को बनी रह जाती है, उनकी समय पर फिर खत्म, मिटती रहती है, होती रहती है। लेकिन बांधने वाली खाली मनुष्य लोक में है, ये और कोई योनि में नहीं बांधती है। क्योंकि इसलिए बांधती है मनुष्य योनि में, ये जो मूल है अहंता, ममता और वासना की जो जड़ है, ये केवल कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि में ही बांधने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अन्य सब योनियों में तो जो कर्म मनुष्य योनि में मनुष्य करता है, उसका फल केवल भोगता है। फल भोगने का अधिकार है देवताओं को भी, पशु पक्षियों को। नया कर्म करने का कोई अधिकार नहीं उनको। ये नया कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य योनि में है। एक मनुष्य योनि की कमाई सब योनियों में खाई। ये जो जंक्शन कहते हैं ना, स्टेशन जहां गाड़ी बदलती, ये मनुष्य योनि है। बस यहीं से सबकी
टिकट कटती है। चाहे वो परमात्मा को प्राप्त कर लो कैवल्य, चाहे वो स्वर्ग में चला जाओ, चाहे वो पताल में चला जाओ, चाहे मनुष्य लोक में रहो, चाहे नरक में गिर जाओ, चाहे पशु पक्षी जोनी में चलिए, टिकट यहीं कटती है खाली। ये मनुष्य जोनी ही जंक्शन है और इसी जंक्शन के ऊपर अधिकार है टिकट लेने का, मनुष्य जोनी में खाली। और वो टिकट है गुरु के द्वारा जो मिलता है, उपदेश मंत्र जो, और अपने कर्मों का लगेज रहता है साथ में, शुभ कर्मों का। तो मनुष्य को दो चीज के अपना टिकट अगर जो खो जाए, लगेज खो जाए, तो मनुष्य की यात्रा बिगड़ जाती है। इसलिए मनुष्य को ये टिकट अपनी और अपने कर्मों का लगेज सावधानी से रखना चाहिए, ये यात्रा है। तो इसलिए मनुष्य जोनी में बांधने वाली कही और कोई जोनी नहीं। तो ये जड़ खाली मनुष्य फैली हुई सब जगह है, लेकिन बंधन का कारण मनुष्य जोनी में है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंकार, ममता और वासना रूपी जड़ भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है।